ये प्रेम से श्री सद्गुरु अभी तो चौनियों आवाज नहीं हुई, जरा हृदय खुल के लगाइए। अभी कर्मे पर पाटो हुआ है। जयकार करना भी कर्म है, चुप साथ देना भी कर्म है, उपकार करना भी कर्म है और अपकार करना भी कर्म है। कर्म का रहस्य बड़ा गहनाति गहन है, इसलिए जयकार करना भी कर्म है, गाली बकना भी कर्म है। तो कम से कम जयकार कीजिए हृदय खोल करके, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवें धार, मंगल माये मंगल करुणा बिन बहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल, इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए मंच पर एवं पंडाल में भी सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं पाठ में। अभी का प्रसंग ये है कर्म। तो सत्संग कराना भी एक कर्म है और सत्संग में आना भी एक कर्म है। सत्संग सुनना भी एक कर्म है। सत्संग सुनने में सहयोग करना भी एक कर्म है और सत्संग में आकर के गप करना भी एक कर्म है। दूध पीना भी कर्म है और शराब पीना भी कर्म है। आम खाना भी कर्म है और अंडा खाना भी कर्म है। खीर खाना भी कर्म है और मांस खाना भी कर्म है। जीव रक्षा करना भी कर्म है, जीव हत्या करना भी कर्म है। उपकार करना भी कर्म है और अपकार करना भी कर्म है। दान देना भी कर्म है और पॉकेटमारी करना भी कर्म है। तो कौन कर्म हम करें, किस कर्म से हम बचें, यह ज्ञान चाहिए। तो यह ज्ञान कैसे होगा? कर्मे पर एक कहानी याद है, कभी सुने होंगे, याद आ जाइए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन
देखिए कर्म कैसे पीछा करता है। कहीं जा रहे थे, रास्ता में देखा एक पोखर में एक मछुआ मछली मार रहा है। भगवान कृष्ण से कहता है अर्जुन कि भगवान आप कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। ये मछुआ इतने तो जीव हत्या कर रहा है, इतने तो मछलियों को मार रहा है, कितनी हत्या हो रही है इसके द्वारा, ये कैसे भोगेगा। भगवान कृष्ण कहते चलो तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊं। चल दी। कई वर्ष के बाद कहा चलो अर्जुन घूमने के लिए। चल दिया जंगल की ओर। जंगल में एक विशाल हाथी का पैर टूट गया था। पैर टूट जाने के कारण जमीन पर हाथी पड़ा हुआ था। जमीन पड़े रहने का करवट भी नहीं ले पाता था। वो हाथी के पूरे शरीर में घाव हो गया था। घाव होने के कारण वो हाथी के शरीर में पूरे घाव के चलते पिल्लू फट गया था, कीड़ा। करोड़ों कीड़ा खा रहा था। हाथी छटपटा रहा था, करा रहा था, लेकिन प्राण निकला नहीं था, जीवित था। वो कराहते हाथी को देख करके अर्जुन को दया आई। कहता आहा हा, देखिए तो ये हाथी कैसा करा रहा, कैसा कर्म बना है, आगे छटपटा रहा है, प्राण नहीं निकला है, कितने करोड़ों पिल्लू खा रहा है। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन तुम हमसे कभी पूछा था ये मछुआ की कौन गति होगी, इतने तो जीव हत्या कर, इतने तो जीव हमको मार रहा, खा रहा है, जीव हत्या कर रहा है। कहा भगवान हाँ पूछा तो था। भगवान कृष्ण कहता वही मछुआ, मछुआरा जो मछली मार रहा था, यहाँ पर हाथी बना है और वही सारी मछलियाँ यहाँ पर पिल्लू बनी है और वहाँ बदला पुरा रही है। यही है जाका गर तुम काटी हो सो भी काट तुहार। इसलिए संतों ने कहा चेतो कर्म जरा सोच करके करो, वैसा कर्म ना करो जैसे काम करने से जीव हत्या का पाप लगे, वैसा कर्म नहीं करो। तो वैसा कर्म का ज्ञान कहाँ होगा, कैसे सचेत हो पाएंगे। इसलिए जरूरत है सत्संग की। इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, माने ज्ञान से, तुरंत हटावे अधर्म से, लगावे धर्म में। इसलिए कर्म का रहस्य बड़ा गहन है, लेकिन रहस्य तो है, लेकिन जीव से कहाँ चूक हो जाता है, संभर नहीं पाता है, भटक जाता है मालूम। अभी सुन चुके हैं लक्ष्मण जी के बारे में सुन चुके हैं, उधर नहीं जा रहा हूँ, पाठ सुन चुके हैं। कैकेयी के बारे में भी सुन चुके हैं। कैकेयी ने मांग ली अपने पुत्र के लिए राज, और भरत के लिए और राम के लिए मान लिया वनवास। ये नहीं सोच पाए कि हम अपना पुत्र के लिए राज मांग रहे हैं, तो कम से कम अयोध्या में रहे, लेकिन मांग लिए वनवास। भोगना क्या पड़ा, अपार कष्ट हुआ कैकेयी को, तनी मनी नहीं, अपार कष्ट हुआ कैकेयी, तनी मनी अपार कष्ट हुआ है। कब हुआ अपार कष्ट, सुने हूं कि याद आ जाएगी। वही कैकेयी आगे चल करके, वही कैकेयी आगे चल करके वहाँ बने हैं देवकी। आगे चल करके भरत जी जब आए थे ननिहाल से, तो कौशल्या को नींद नहीं आ रही थी।
कहती भरत मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, आदेश दो, मुझे नींद आ रही है, मुझे पहुंचा देंगे राम के पास। नींद आ रही कौशल्या कही थी भरत से। भरत जी ने कहा था कि माँ मैं तुम्हें नहीं पहुंचाऊंगा, भैया को लौटा के लाऊं। कही थी असंभव है, असंभव असंभव। लेकिन गए भी, लौट के आए भी, खड़ाव लेकर के, भाई के प्रति कितना प्रेम। बाद में जब भगवान राम जब लौटे हैं, भगवान राम जब लौटे हैं अयोध्या वनवास से, तो भगवान राम सीधे गए हैं कैकेयी कमराम। कैकेयी रोने लग गई, हाथ जोड़ ली, कहती राम मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया हूँ, बहुत दुख हुआ मेरे चलते, मुझे क्षमा कर दो। भगवान राम ने कहा कि माँ तुम क्या बोलते, अगर तुम हम पर कृपा नहीं करती तो जो काम करने के मैं धरती पाया तो धरले रह जाता। तुम्हारी कृपा से मैंने राक्षस पर विजय प्राप्त किया है, तुम्हारी कृपा से मैंने संत का दर्शन किया है। माँ तुम क्या बोल रही है, तुम नहीं हम कृपा करती तो हम सब काम धरले रह जाता। कैकेयी कहती राम तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, इतना कष्ट हुआ मेरे से, तुम कहते हो कृपा क्या, राम तो हम पर खुश हो। कहते हाँ माँ खुश हूँ, अगर खुश हो एक वरदान दे सकते हो बोलो। भगवान राम कहते कि माँ आज तुम जो वरदान मांग लो देने तैयार हो, बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए। कैकेयी कहते तुम खुश हो तो मुझे वरदान दो, आगे तुम मेरा बेटा बनो, मेरे कोख से पैदा लो, बोलो स्वीकार है। कि भगवान राम कहते कि माँ बिल्कुल सोलहनी स्वीकार है, फिर मैं धरती पर आता हूँ, आऊँगा और तुम्हारे ही कोख से मैं पैदा लूँगा और तुम्हारा ही बेटा बनूँगा, बेटा बनूँगा तुम्हारे कोख से पैदा लूँगा, लेकिन दूध पियाऊँगा कौशल्य माँ का। देखिए दूध पे कौशल्य माँ का। वही भगवान श्री राम कृष्ण अवतार में आए हैं, पहले बुद्धि लगा दिए हैं, जन्म लिए हैं जेल के अंदर, और वही कैकेयी देवकी बनी है, और वही कौशल्या मैया यशोदा मैया बनी है। भगवान कृष्ण बुद्धि लगा दिए हैं, दूध पिए हैं, वहीं जा कर के कौशल्या मैया अवतार ली थी देवकी रूप में, यशोदा मैया के रूप में। कहने का भाव सुना चो कितना कष्ट हुआ था कौशल्या को राम के बिना, पुत्र के मोह में। तो क्या भगवान कृष्ण चले गए वहाँ तो क्या कम कष्ट हुआ है? भगवान कृष्ण चले गए जसोदा मैया के यहाँ, देवी क्योंकि अपार कष्ट हुआ है, कहीं कौशल्या में से ज्यादा। यही है कर्म गति टारे ना ही टड़े। इस संतों ने कहा वैसा कर्म करो सोच करके जैसे कर्म के फल के दुख में भोगना नहीं पड़े। तो कहने का भाव यहाँ है इस सत्संग करना भी एक उत्तम कर्म है, सहयोग करना भी एक उत्तम कर्म है। साथ ही साथ मैं हमारे आचार्य से तो चिंतित हो गए थे, अब क्या होगा, निवास रुका हुआ है काम थोड़ा सा, लेकिन गुरु महा कृपा हुई और हमारे तत्काल जो महासभा के लोग हैं, महासभा बहुत पहले से भी हैं, लेकिन तत्काल महासभा के लोग जब भी हैं बड़े मेहनत करके काम को आगे बढ़ाए हैं और बढ़वा रहे हैं, और बड़े काम अच्छे ढंग से हो रहा। कुछ थोड़ा बहुत बाकी है वह भी गुरु कृपा से हो जाएगा। और हमारे खास करके विजय बाबू तो एकदम सब घर के सब काम को छोड़ करके, और पदाधिकारी तो कम रहते हैं, लेकिन विजय बाबू को देखता हूँ कि बीच बीच बराबर आते रहते हैं और भिड़े रहते हैं काम में। गुरु महा कृपा जरूर विशेष होगी। ये भी घबरा गए थे, थोड़ा सा चिंतित हो गए थे। मैंने कहा था नहीं विजय बाबू आप चिंता नहीं कीजिए, अब लगे रहिए, गुरु महा कृपा होगी, सब बाधा विघ्न सब टल जाएगा और आप काम अच्छे ढंग से होगा ही। कि बोलिए श्री सद्गुरु।